बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। नारद जी कह रहे हैं मेरा बंदर का मुख लगा है, और बंदर का मुख लगा, क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने शंकर की निंदा कर दी है, पर अब मुझे सुख का अनुभव कैसे होगा? मैं क्या करूं कि ये बंदर के मुख से मेरी मुक्ति हो जाए? क्या करूं? कहा भगवान विष्णु कह रहे हैं कि चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए नारद जी, वहां पर बैठकर तप करिए। उस चंद्रभागा नदी के तट पर बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर तुम साधना करो, भगवान स्वयं दर्शन देने आएंगे। और फिर निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है, पंढरपुर चंद्रभागा के नदी के तट पर, जहां पर भगवान विष्णु के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, हरि विठ्ठल पांडुरंगा पंढरपुर, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर। महाराज नारद जी गए, तप में लीन, साधना में लीन हुए नारद जी। और तप साधना में जब नारद जी लीन हुए तब भगवान शंकर दर्शन देने के लिए वहां पहुंचे। भगवान शंकर के हृदय की गहराई को जानना, फिर निवेदन करूं, समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। समुद्र और शिव महापुराण दोनों बहुत गहरे हैं, बस अंतर इतना है, जो समुद्र में डूबता है वो मर जाता है, और जो शिव महापुराण में डूबता है वो तर जाता है। जो एक बार डूबा वो तर जाता। जो शंकर के संवाद में, शंकर की कथा में जो डूबता है वो तर रहा, आनंद। कितना कृपा का सागर है वो, कितना दयालु। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में आया, शिवरात्रि का दिन था, एक छोटा सा दिया था, उस दिए में उसको चोरी का सामान नहीं मिल रहा था, चोरी का सामान। उसने अपने तन के जो कंधे पर पिछोड़ा रहता है उसको उठाया, त्रिशूल में लपेटा, दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहां है। चोरी का सामान ढूंढता ढूंढता मंदिर में उजाला हो गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मैं तो चोर हूं, चोरी का सामान लेने आया था, चोरने के लिए आया था। भगवान शंकर ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोट्टा है, चोर। कितना बड़ा उदार, कितना कृपा का सागर, बहुत भोला है साहब, एकदम सीधा साधा। एक लोटा पानी ले जाओ, चढ़ा के आ जाओ, 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, राजी। उसे कोई सा मतलब नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं धर रहा। भोग लगाए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक, कुछ चढ़ाए तो ठीक, नहीं चढ़ाए तो ठीक, बैठा अपनी मस्ती। तुम देखना वो कौन सा व्रत होता है, माता जी माहौन करती है ना, माता शंकर जी का व्रत, हरतालिका तीज का। यहाँ पे करते कि नहीं करते? हरतालिका तीज करते हैं यहाँ पे। हरतालिका तीज वाले दिन ऐसे पाटे पे थाली में बालू रेत का शंकर जी बनाए। यहाँ बनाते कि नहीं बनाते? अरे बोलो तो बनाते।
शंकर पार्वती सब बनाए और गांव की माताएं सब इकट्ठी एक साथ बैठ जाए, सब अपना अपना घर से थाली में सामान सजा सजा के लाए, शंकर जी के ऊपर सब चढ़ाती जाए सारा सामान, भुट्टा भी, ककड़ी भी, नारियल भी, ब्लाउज का पीस भी, और सब सामान चढ़ा चढ़ा के भगवान ने सब दबा दबाया बैठा अंदर, और ये पूरी रात चढ़ाती जाए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ, शंकर भगवान बोले चुपचाप बैठी रही, अब तो सवेरे 4 बजे हटेगा। बैठी अंदर दबी दबाई बैठी तो बैठी और उसके बाद भी भजन गा गा के चिल्ला चिल्ला के, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीन हाय भोला नहवा के रूंगी, भोले को अपना बना के रूंगी। तो शंकर जी भी सोच रहा अब कई बनाएगी, मारे तो दबा दबा के मारे दे रही, करे से तो करेगा। और सवेरे 4 बजे तब शंकर जी के लेके चली, कुछ नहीं खाए। उस दिन हड़ताल रहती है ना खाने की, हाँ कुछ नहीं खाए। बस 2 ही व्रत होते जिसमें माताएं हड़ताल करती खाने की, है ना, एक हड़ताली का तीज का व्रत और एक वो जी में चलनी में मुंडा देखे, एक वो व्रत। अच्छा मुझे ईमानदारी से बोलो री जी हाँ, अरे ओ पान तलाई वाली हो, सब ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे भूखे रहने से करवा चौथ के दिन पति की उम्र बढ़ जाती है क्या? बिल्कुल सही बोलना। एक दिन करवा चौथ के दिन भूखी रहे, पर 15 दिन पहले से पति का कितना प्राण खाए? बोल ईमानदारी से बोल। अगर 30 साल से साड़ी तक नहीं दिलाई, मैंने कहीं करवा चौथ करो, पता हमारे कहीं नहीं दिला, अभी इतना प्राण खाए और एक दिन कहीं नहीं खाए तो लेवल बराबर हो जाए, कई दिक्कत। ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ती है क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा में विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती है। अगर तुम प्रेम से बोलोगी तो पति भी सोचेगा भगवान ऐसी अच्छी दी है, हमारी उम्र और बढ़ा देना। और दिन भर जगदम्बा की तरह बोलेगी तो बापरे का बीपी ऊंचा नीचा हो के और उम्र कम हो जाएगी। और प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, रस से सराबोर बोलो। पहले के जमाने में बोलते थे वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, बोले जम के मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। प्रेम की वाणी, मिठास से परिपूर्ण। एक राजा ने एक महल बनवाया, बड़ा सुंदर महल। गांव के सेठ जी को बुलाया, पटेल साहब इनंगाओ, चलो राजा ने महल बनवाया देखने चलो। पटेल साहब को बुलाया, पटेल साहब ने जो महल देखा, क्या जोरदार महल महाराज, इतना जोरदार महल बनाया, पर महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने पूछा दरवाजे से क्या होना, महल तो बना है। नहीं महाराज दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तो राजा ने सोचा बता हमारा तो मकान का मोहर है, तो ये हमारी अर्थी निकाल देगी। राजा ने दूतों को बुलाया कि इसके अंदर बंद करो, जेल में डालो। उसको जेल में डाला। थोड़ी देर बाद पटलन आ गई। अब पटलन में आकर कहा महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं, क्या क्या महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पटलन बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा तो बापड़ा चक्कर खा के नीचे पड़ी गया। राजा ने सोचा बता पटेल तो पटेल, पटलन तो हो रही है अम्मा, ये भी बंद करो, ले जाओ इसको बंद करो। अब उसको भी बंद करो। थोड़ी देर बाद उनका छोरा आ गया, और छोरा आया महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे बाप को बोलने के लक्षण नहीं, क्या कि महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माता के काट काट के निकाल देंगे। इतने में छोरा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना है ना मेरी माँ को बोलना है, उन्हें कहीं करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे, अंदर ही। राजा के तो चक्कर आ गया रे।
इनका तो पूरा खानदान में कोई मीठा बोलना जाने ही नहीं। तो जिसका खानदान में कोई मीठा बोलना नहीं जाने तो ऊपर मीठा बोलना कहां से आएगा? कहां से? प्रेम की वाणी बोलिए, नम्रता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए, सहजता की वाणी बोलिए, जिस वाणी में मेरा निवेदन है भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती। तो मीठा बोल कर देखो, उसको भी लगेगा कि मैं घर जाऊं, भगवान मेरी उम्र बढ़ाना। बहुत अच्छे से बोलती है, पर जब जब बोलती ऐसी जगदम्बा की तरह बोलती तो बापड़ा यूं के तो मैं तो जाऊं नहीं, कहीं कर उम्र बढ़ाना। प्रेम की वाणी मिठासता से परिपूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। नारद तप में लीनता का भाव रखते हैं, तप में आया चरित्र। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव आनंद कंद विराजमान थे। तभी भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया कि आप सृष्टि खंड को बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया। महाराज शिव चरित्र को श्रवण करने का सुख, भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, सुनिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कि भागवत सुनने का नियम क्या है। भागवत जी में आपने सुना होगा, बताया भागवत श्रवण करने का नियम क्या है, उसकी नियमता क्या है। उसी तरह शिव महापुराण में भी है कि पुराण को श्रवण करने का नियम क्या नियम है। हमारे बीच में संत महाराज पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अपनी जगह पे सब बैठे रहें, बाकी के ताली बजाकर स्वागत करें। नियमता का भाव, और कथा श्रवण करने का नियम क्या है, भगवान पूछ रहे हैं महाराज, उसका नियम बताए। नियम तो कहा, बहुत सुंदर संवाद, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा था, एक फल का सेवन करो, एक कथा को श्रवण करो जो जीवन का सुख देने वाली है, भगवत तत्व को जो धारण करने वाली हो, उस कथा के रस तत्व को अपने जीवन में उतारो, भले किसी भी रूप में उतारो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भले एक क्षण की भी अगर पुराण मिले तो जीवन में अपने उतारने का प्रयास करिए। एक क्षण भी, एक पल भी। तो भगवान ब्रह्मदेव को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि बढ़ाई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास किया और ब्रह्मदेव ने सबसे पहली जो सृष्टि थी, कल आपको कथा में कहा था कि किन्नरों की सृष्टि की उत्पत्ति करी, और किन्नरों की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि की रचना करी, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा। दक्ष को, और अपने हृदय से जब दक्ष को उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद देखा कि अभी भी सृष्टि की रचना श्रेष्ठता में नहीं हुई है, तब भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को और बढ़ाइए। तब ब्रह्मा ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, और मनु और शत्रुपा को प्रकट कर कर उनके पुत्र उत्तानपाद, प्रियवत, कन्या देवहूति, प्रसूति, आकुति का जन्म हुआ। और उनके जन्म पर माता प्रसूति का जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति के साथ किया। दक्ष प्रजापति के साथ में जब माता प्रसूति का मंगल विवाह होता है, समय बीता, बहुत कन्याओं का जन्म हुआ,
सारी कन्या बिहाई गई, पर मन में आज भी दक्ष प्रजापति के भाव आया और वो मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से विनती कर रहा है, हे मां, हे जगदम्बा, हे दुर्गा भवानी, कृपा करिए। मां ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? ए दक्ष, तुम्हें चाहिए क्या? दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। जगज्जननी दुर्गा भवानी हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियों का जन्म होने के बाद तो लोग लड़के को मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, और तू पुत्र ही मांग रहा है, फिर बेटी। बहुत ध्यान देना भाई, बेटे का जन्म भाग्य से होता है, पर बेटी का जन्म भाग्य को 100 गुना कर लीजिए, सौभाग्य से होता है। महाराज, बेटी का जन्म। और बहुत ध्यान रखें, बेटी अगर जन्म ले तो ये मत सोचना कि इसका विवाह कैसे होगा, कहां से आएगा, कैसे क्या होगा, बिल्कुल छोड़ दो। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है, गौ माता के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का, और बहन बेटी के भाग्य का। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला गौ माता के भाग्य का, यदि गाय को 1 रोटी दी है, गौ माता के निमित्त से तुमने 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से चारा निकाला है, गौ माता को अगर 1 रोटी का निवाला भी तुमने दिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। किसी संत ब्राह्मण को यदि 1 अन्न का दाना दिया है, किसी संत ब्राह्मण को यदि 1 गिलास जल भी तुमने पिलाया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस पानतलाई की माताओं को। आप जब भी अपने घर से आती हैं थोड़ा सा अनाज बांध कर लाती हैं। मुझे कभी रोज 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूं, मुझे भगवान कृष्ण की वो कथा याद आ गई, राजा कर्ण वाली। आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी राजा कर्ण की कथा, कि भगवान कृष्ण राजा कर्ण को देखकर रो रहे थे। भागवत में आपने सुनी होगी इस कथा को। भगवान कृष्ण राजा कर्ण को देखकर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा कर्ण पूरी जिंदगी में सोने का दान करा था इसने, सोने के आभूषण, सोने के रत्न, सोने के माणिक मोती, सब सोना दान करा, पर राजा कर्ण ने कभी अन्न का दान नहीं किया था, कभी अन्न का दान नहीं किया। भगवान की आंख में आंसू थे आज, क्योंकि आज राजा कर्ण को मरना है, अंतिम सांसें हैं राजा कर्ण की, आज मरेगा ये भगवान को मालूम था, आज मरने जा रहा है। और भगवान बड़ा विचार करा भगवान ने कि राजा कर्ण को 1 मौका दे दूं कि ये अन्न का दान कर दे। और भगवान कृष्ण ने राजा कर्ण के प्राण जब हरते से राजा कर्ण जमीन पर, भूमि पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ था, जमीन भूमि पर पड़ा। और राजा कर्ण जब भूमि पर पड़ा था, श्वासें चल रही थी राजा कर्ण के, प्राण छूटे नहीं थे राजा कर्ण के। भगवान कृष्ण राजा कर्ण के पास पहुंच गए। राजन, ए राजन, राजा कर्ण बोले, वसुदेव आप आए हो? कृष्ण आप मेरे मरने पर आए हो? भगवान कह रहे हैं, कर्ण मैंने सुना है तू बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा दान मांग लूं, कुछ देगा? कर्ण मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ रोता हुआ कहता है, अरे कृष्ण तुम मांगने भी आए तो कब, जब मैं मर रहा हूं तब, जब मेरे प्राण छूट रहे तब तुम मांगने आए हो। अगर पहले आते तो जो मांगते देता, अब तो मैं मरने जा रहा हूं। भगवान करने लगे तो क्या हुआ, दान करने वाला तो कभी भी दान दे सकता है। लाओ, हे राजा कर्ण, जिंदगी में मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज तो मुझे कुछ दान दे दो। भगवान बार बार कह रहे हैं, राजन कुछ दे दो। कर्ण कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने चतुरता अपनाई और भगवान को लगा, अरे इसके हाथ से कुछ दान कराना चाहिए। अरे भगवान करे, कर्ण अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो आसपास में कुछ पड़ा हो तो वही दे दे, क्योंकि भगवान इतने चतुर थे, भगवान को मालूम था कि ये इसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो भगवान ने इसके शरीर को बाण से
जब बाण लगा था तब पटकवाया ऐसी जगह जहां पर धान पड़ा था। क्या पड़ा हुआ था? धान, चावल पड़े थे, चावल पड़े, उसके पास में पटकवाया इसको। भगवान कह रहे तेरे आसपास में कुछ पड़ा हो तो दे दे। तो इतने में राजा कर्ण बोलता है मैं काय को आसपास का उठाकर दान करूं? अगर दान करूं तो मेरा खुद का दान करूं, मैं काय को उठाकर दान करूं? भगवान ने फिर सिर को पकड़ा, अरे मूर्ख, अभी भी मौका है, तेरे पास में धान पड़ा, चावल पड़ा है, कर लेता। पर नहीं, भगवान जाने लगे तो कर्ण ने कहा रुक जा, हे कृष्ण रुको, मैं तुम्हें दान देना चाहता हूं। क्या दोगे? कर्ण ने कहा मेरा ऊपर का एक दांत सोने का है, तोड़ ले। भगवान कृष्ण हंसकर बोले बताओ, अभी भी दे रिया, मरते हुए भी तो सोना ही दे रिया, अभी भी सोना। मेरा ऊपर का दांत सोने का है, निकाल ले कृष्ण। भगवान कृष्ण ने बात को पलटा और पलटकर भगवान कृष्ण ने कहा हम काहे को किसी का दांत तोड़े, और वो भी मरने जा रही है, और मरते हुए व्यक्ति का दांत तोड़ेंगे तो ऊपर जाके क्या मुंडा दिखाएंगे? लोग कहेंगे बताओ मरने वाले का दांत तोड़ दिए बेचारे का, जब मरी रिया था तो काहे को तोड़ा? रहने तो हम नहीं ले रहे। भगवान जाने लगे तो कर्ण ने कहा रुक जा, ए कृष्ण रुको, मैं अभी देता हूं। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान कृष्ण को लगा अब तो चावल उठा के देगा, पर भगवान को क्या मालूम था कि तो भाटा उठा रिया था। उनको लगा चावल उठा रही है तो भाटा उठाया, और भाटा उठाकर अपने मुंह पे दो दिया, दे के सोने का दांत हाथ में लिया। भगवान कृष्ण से कहा ले, मैं दान दे रहा हूं। भगवान ने फिर बात पलटी, भगवान ने कहा ये रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे तो अच्छा दान नहीं है, ये रक्त में सना हुआ सोने का दांत हम नहीं ले सकते। कर्ण ने वही पत्थर को उठाकर आकाश में फेंका, इंद्रदेव को लगा, इंद्रदेव ने जल वृष्टि करी, दांत धुल गया कृष्ण को, कर्ण ने सोने का दांत दे दिया। कर्ण मर गया, प्राण छूट गए, ऊपर गया तो भूख लगी, मुझे भोजन लाया जाए। सोने की थाली में सोने की पूरी, सोने की सब्जी, सोने का हलवा, सोने का पापड़, सोने का गुजिया, सोने की पपड़िया सब लाई गई। कर्ण खाए तो दांत टूट जाए, ये तो सुना ही सुना। इतने में धर्मराज ने कहा अरे पृथ्वी पर जाकर तुमने केवल सोना दान करा था, इसलिए ऊपर भी सोना ही मिल रहा है। कर्ण कहता है मुझे अन्न नहीं मिलेगा, तूने अन्न दिया कब? कर्ण की आंख में आंसू भर गए, भगवान कृष्ण को याद करा, मरते समय तुझे भी सोना दिया था, 5 मिनट जा। भगवान कृष्ण सामने खड़े थे कर्ण के, मांग कर्ण क्या चाहिए? कर्ण कहता है मेरे को थोड़ा सा समय नीचे वापस भेज दो, मैं अन्न का दान करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा पुले मुझे फील्डिंग जमाने दे। भगवान कृष्ण नीचे गए, कुंती से जाकर कहा माता कुंती, ये जो कर्ण मर रहा है ये तुम्हारा पुत्र है, जाओ, इसका प्राण निकल गए हैं, इसके शव को कोई पक्षी खा जाएंगे, कोई पशु खा जाएंगे, जाओ नीचे। कुंती को भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास बिठा दिया। 16 दिन तक माता कुंती कर्ण के शव को देखकर रोती रही, और भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहकर राजा कर्ण के प्राणों को पृथ्वी पर भेज दिया कि जा अन्न का दान कर। 16 दिन तक राजा कर्ण ने अन्न का दान दिया। हिंदू धर्म में आज भी वो 16 दिन 16 श्राद्ध के माने जाते हैं, आज भी जो राजा कर्ण के थे वो 16 दिन 16 श्राद्ध के। इतना अन्न दिया कि अन्न का भाग। तो मैं माताओं को कई बार वो थैलियां लेकर आती है, कहीं गेहूं ले, तो देखकर बड़ा मेरे को लगता है कि उन्होंने भागवत कितनी दिल से सुनी होगी राजा कर्ण की कथा, कि इनको आज तक याद है कि अन्नदान का महत्व क्या है, अन्नदान की पूंजी क्या है, अन्नदान की श्रेष्ठता क्या है, उसको शुद्धता है। और फिर निवेदन है माताओं, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति की कमाई को पतन में लगाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति की कमाई को धर्म में लगाती है। धर्म शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। कथा के रसतत्व को ग्रहण करो, अपने जीवन में आनंद उठाइए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माँ जगत जननी कह रही तेरे घर में पहले से इतनी बेटियां हैं, बेटा मंगले। नहीं, बेटा नहीं चाहिए, बेटा एक कुल को तारेगा, बेटी 2 कुल को तारेगी। और फिर भी हमारे घर में बेटा हो जाए
खूब आतिशबाजी, नगाड़े, ढोल, बैंड बाजा सब बजे। तुम हॉस्पिटल से माताएं आई नहीं, जब देखना बहू को छोरा हो जाए तब ऐसी दूध की डोलची ऐसी हिले, बूंदा भी हिले, बार बार पल्लू भी गिरे, छोरा हुआ है, छोरा हुआ है, बेटा हुआ है। और अगर बेटी हो जाए तो ना डोलची हिले, ना मुंडा हिले, ना पल्लू हिले। ऐसी कैसी जाए बेटी हो। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है, बेटी के भाग्य का, गौमाता के भाग्य का, संत ब्राह्मण के भाग्य का धन जरूर मिलेगा। गौमाता को रोटी दी है, उसके भाग्य का धन जरूर मिलेगा। संत ब्राह्मण को अन्न का दान दिया है, संत ब्राह्मण को भोजन कराया, पानी पिलाया, उसका भाग तुमको जरूर मिलेगा। और बहन बेटी के भाग्य का, अगर तुम्हारे घर में कन्या ने जन्म लिया है, बहन बेटियों ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा, प्राप्त होगा, मिलेगा। बहन बेटियां आए तो प्रसन्न हुआ करो। जब भी बहन बेटी आती हैं, भाभियों का मुंह भगोने जैसा हो जाता है, भगोना जैसा, और चौकीदारी बढ़ जाती है भाभियों की। जैसे नंदे आई और भाभियों ने कहा जा दादी के पास बैठ, छोरा छोरी इसके दादी के पास बैठ। तो मम्मी तू तो कहती थी कि पढ़ने में, अब कह रही दादी के पास बैठ। जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के कमरे में रह, जब दादी के कमरे में। तो मम्मी दादी के कमरे में क्या करूं? देखते रहे दादी बुआ को क्या क्या दे रहे, देखते रहे। अब दादी के कमरे में दिन भर बैठा छोरा, दादी अपना काम करे, अपनी बेटी से बात करे, उससे चित्त करे, और ये कमरा में बैठा। इतने में दादी को गुस्सा गया, चल जा पढ़ने बैठ। क्या नहीं बैठूंगा पढ़ने में? बुलाओ तेरी मम्मी को, बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ यहाँ रहे तब तक। उन्हीं ने बोला नहीं है बेटे। अच्छा, बच्चों के मन में पाप भी नहीं होता, बेचारे बच्चे एकदम साफ दिल के होते हैं, जो बोलना है वो बोल देते हैं। एक दादी की गोद में एक बच्चा बैठा, और बच्चा बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोले क्या है? एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं दादी तू एक बार टे तो बोले, ऐसा बोल दे मुंह से, टे, बस ऐसा बोल दे। नहीं दादी बोली मैं नहीं बोलूं, पहले बता काय के लिए बोलवा रहा तू ऐसा? नहीं दादी तू बोल तो सही, बस ऐसा बोल दे, टे। नहीं बोलूंगा। दादी ने पर्स खोला, 5 रुपया निकाल के छोरा को दिया, ले टॉफी खा लेना। अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो उसकी सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। ये देखना रे पानतलई वालों, तुम टे मत बोलना रे। बच्चों के मन में पाप नहीं होता, बच्चे पाप से मुक्त होते हैं, पाप से उनके मन में कपट नहीं होता। बच्चे एक बच्चा दादी की गोद में आकर बैठकर बोला, दादी वो पास में लल्लू रहनी, हाँ उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना, नुक्ती बनी, बूंदी बनी, और चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी, सेव बना। तो दादी बोली वो तो बने गई बेचारी, उसकी दादी मर गई तो आज 12वां है। इतने में बच्चा दादी से बोला, दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी एक घर के दी रखी, एक घर के दादी। बच्चों के मन में पाप नहीं होता, वो एकदम निष्पक्ष। इसलिए निवेदन है, बहन बेटी को देने से घटता नहीं है साहब। जब जब बहन बेटी को दोगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बहन बेटियां आए तो बड़े प्रसन्न हुआ करो, भगोने जैसा मुंडा नहीं बनाना, प्रसन्न। और बल्कि बहन बेटी को कहकर जब बुलाओ सावन भादों में तो कह दिया करो, जीजी आए तो कपड़े वपड़े मत लाना, यहाँ तो बहुत सारे रखे, अलमारी भरी हुई है हमारी, कई करेगी का कपड़ाओं का, पहन लीजिए यही की यही। तो ननद को भी लगे कि मेरी भाभी जैसी भाभी, इतनी ध्यान रखे मेरी भाभी, पूरी अलमारी खोल के दे दे। पहले के जमाने में छोरा छोरी होता था तो नंदों को ही बुलाया जाता था जापे के लिए। आज के जमाने में ननंद को नहीं बुलाया जाता, बहनों को बुलाया जाता है। ननंद को कौन बुलाए? आजकल भाभियों अपनी अपनी बहन को बुला ले, नंदों को नहीं बुला। पर नंद भाव रख। अब मुझे पुत्री चाहिए, एक बेटी और दे दो, बस एक पुत्री।
कहा ठीक है। जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, रे दक्ष प्रजापति, मैं बेटी ढूंढने कहा जाऊंगी, तेरे घर में खुद बेटी बनकर आऊंगी, खुद बेटी। और मां जगदम्बा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती। किसके गर्भ से जन्मी है? प्रसूति। ध्यान दो, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे संस्कारी थे, सारे संस्कारवान थे। एक भी बच्चा संस्कार से विहीन नहीं था, सब संस्कार सारे। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? प्रसूति कक्ष। बिना डोनेशन के लिखा था, पैसे भी नहीं दिए थे दक्ष प्रजापति ने, पर उनकी पत्नी का नाम आज भी लिखा था प्रसूति कक्ष। क्यों? क्योंकि माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना संस्कार दिया था कि वहां संस्कार इतना दिया कि उनका नाम आज तक लिखाता है कि इस कमरे में, माता प्रसूति के कमरे में, इस प्रसूति कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान होगा, संस्कारवान। इसलिए हमारा बार बार निवेदन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपसे कहते हैं कि बच्चों को कार भले मत दिलाओ पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। क्यों? कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे और संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार दिलाइए। एक पिता ने अपने बेटे को हवाई लगाई, बेटा जा रहा था स्कूटर चालू करके, बाइक चालू करके मोटरसाइकिल को लेके जा रहा था। पिताजी ने हवाई लगी, ए छोरा इधर आ। उसने गाड़ी खड़ी करी, अंदर आया, हाँ पापा एक गिलास पानी पिला दे। अंदर गया छोरा, मम्मी से बोला, मम्मी पापा में बिल्कुल अकल नहीं है, मैंने गाड़ी चालू कर ली, जूता पहन के जा ही रहा था, पर पापा मुझे कह रहे पानी ला दे, मम्मी पापा को पानी दे देना। और छोरा ने गाड़ी चालू करी और मोटरसाइकिल लेके चले गए। पत्नी पति को पानी पिलाने के लिए आई तो पति ने पूछ लिया, तुम्हारा ये राजकुमार, तुम्हारा ये हीरो इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? तो पत्नी बोली, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई, ये पानी पिलाने जा रही है। बाप माथा ठोक रिया, बाप के एक गिलास पानी नहीं पिला रही, मैं रेलवे स्टेशन पे पानी पिला दिया, कौन सा लाभ है? फिर निवेदन है, ये हीरो की गाड़ी ले आऊं, ने हीरो की गाड़ी खरीद लो, ने हीरो की घड़ी, ने हीरो की गाड़ी, ये हीरो होंडा, और हीरो के चक्कर में मत पड़ो, घर के हीरो को संभाल लो, वही बहुत है। एक हीरो ही संभल गया तो घर में ढेर हीरो आ जाएंगे। कारण ना दिलाएं, संस्कार दिलाएं कि तुम कह रहे हो कि हम घर पे से आवाज आ रही है तो घर पे से सुन रहे हैं, तो ईमानदारी से बोलो, भगवान भी अंतिम समय में यही कहेगा कि ये भगवान शंकर के दरवाजे तक नहीं गया, कथा सत्संग तक नहीं गया, तो भगवान भी कहेगा मैं काहे को जाऊं? भगवान भी कह देगा मेरे तक आवाज तो आ रही है तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? आजकल वैसे ही आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो, जम के बोलो, आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुम्हारी बहन के घर शादी, किसके घर? बहन के घर, और तुमने अपनी बहू को भेज दिया बहन के घर शादी में। अब बहन के घर शादी में बहन जाती तो थोड़ा फैलारा उठाती, काम सोर लेती, थोड़ा काम कपड़े लत्ता ये वो सब उठाती। अब बहन के घर शादी में बहू को भेजा तो बहू काम करेगी क्या? वे तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाए, वो काय को काम करे? वो तो मौसी सास की आई, उसको कहीं करना काम से, वो तो बैठ गई आराम से, उसे कहीं करना। पर बहन आती तो काम करती, पर बहन के घर बहन आए तो काम करे, बहू को भेजा। अब तुम्हारे यहाँ कोई काम हुआ तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। बस यही कथा है। तुम शंकर की कथा तक गए हो
तुम भगवान शिव के मंदिर तक गए हो तो अंतिम समय में मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। और मान लो तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे यमराज तू चले जा, जैसे इसने अपने रिश्तेदार भेजे ऐसे मैंने भेज दिए जा। और बहुत अंतर है साहब, यमराज में और भगवान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। यमराज आए तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आए पाड़ा, और भगवान आए तो नंदी लेकर आए, नंदी। बहुत अंतर है, दोनों में अंतर बहुत है। सती मैया के मन में आ गया ये कथा बांचने वाला हमें प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता, क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाला बड़ा होता है, और कथा सुनने वाला बड़ा इसलिए भी होता है क्योंकि वो जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठते हैं, जिनके पास जमीन होती है, जो जमीन से लगे होते हैं, उसको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम जितने भी बैठे हो सारे की सारे बोलो जम के जमींदार। जिनके पास जमीन, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, तो तुम सारे के सारे जमींदार। और कथा वाचने वाला बेचारा चार पाए की चौकी पे बैठे इसलिए चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा, बोलो जरा। जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी पड़े तो बैठा, नहीं तो उठ के पानी पीने चले गए, जमींदार बैठे। जमींदार कई कई तो इतना होशियार, जेब में से निकाल के मल भी ले, वे तो जमींदार। और कई कई जमींदार ऐसा ने फटकी भी दे ले भजन में, और जैसे महाराज जी बोले हार हार, वे तो जमींदार, वे तो कहीं भी कर सके। बेचारा बाबड़ा चौकीदार 3 घंटे का बैठे हुए तो एक जैसा बैठा, तो बेटा तो बैठा। उसके बाद भी चौकीदार से कहे कि भैया थोड़ी ड्यूटी बढ़ाओ, उसके बाद ही चौकीदार से कहे थोड़ी ड्यूटी बढ़ाओ। अरे बाबा जमींदार है, चौकीदार। अब शिव कथा कह रही है, सती मैया के मन में कथा नहीं रम रही है। क्यों? क्योंकि अगस्त बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा है। बहुत ध्यान देना साहब, झुकता वही है जो जिंदा है, जो मर गया वो अकड़ता है, वो झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है, कल कथा में कहा था, कोई धन के मद में, कोई गाड़ी के मद में, कोई बंगले के मद में, कोई जमीन और जायदाद के मद में, कोई सत्ता के मद में, कोई अभिमत्ता के मद में जो अकड़ रहा है वो मरे के बराबर है। जिंदा होगा तो धन होने के बाद भी अभिमत्ता नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा, अभिमत्ता से परित हो जाएगा, अहंकार से दूर, अभिमान से परे। और किस बात का अभिमान करो रे? क्या लाए थे तुम जब आए थे? अरे बोलो तो सही, एक मुट्ठी गेहूं भी लेके आए थे जब ऊपर से आए थे। जब कुछ लेके आए नहीं फिर काहे का फूला फिरे, ऐसा दमदारी से मारा मारा मारा। कई कई माताएं भी कहती है, बहुत शान सत्ता से कई माताओं का हमने मुंह से सुना, हमेशा चिल्ला के बोले वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रही है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो बार बार ऐसा बोले तो उससे कहते आधा घंटा मर गया जमर। देखें घर चले कि नहीं चले। एक सेठ जी हमेशा कहते थे मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरे को घर के लोग इतना चाहते, मेरे घर के लोग इतना चाहते। एक दिन गुरुजी आ गए, गुरुजी ने कहा क्या सेठ जी दिन भर एक ही बात क्यों कि मैं मर गया तो मेरे पीछे घर मर जाएगा पूरा, मेरे घर के लोग इतना चाहे इतना चाहे इतना चाहे। तो गुरुजी ने कहा आधा घंटा मर के बता जरा, हम भी तो देखें कि तेरे घर के लोग कितने मरे तेरे पीछे, मर जरा। सेठ जी बोले गुरुजी तुम्हारा कहीं जाएगा, अगर मैं मर गया मेरे पीछे मेरी पत्नी मेरा बच्चा सब मुझे बहुत प्रेम करते गुरुजी, मैं मर गया तो सब मर जाएंगे। गुरुजी बोले वही तो मेरे को देखना, मर तो सरी। तो इतने में सेठ जी बोले कोई ऐसी कोई मर जाता है क्या? गुरुजी बोले एक गिलास पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं डॉक्टर से कहलवा दूंगा मर गया।
आधा घंटा मर ही ले और उठना मत ही बिल्कुल। और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले हमारी गारंटी, तो मर। ने वो पानी पीता पीता लुढ़क गया सेठ जी। डॉक्टर साहब को बुलाया, गुरुजी ने 500 का नोट पकड़ा, कहते मरी गया, बोल दे। डॉक्टर साहब ने कह दिया तो मरी गया। खूब रोए, पत्नी भी ऐसी ऐसी धाड़ धाड़ के रोई रहे, नई नई डिजाइन में रोई, खूब धाड़ धाड़ के रोई। इतने में गुरुजी ने पूछा सेठानी काहे को रो रही हो? गुरुजी मारा सेठ चले गया, गुरुजी मारे बताया तक नहीं, गुरुजी मारे छोड़ के चले गया। इतना में गुरुजी बोले सेठानी मत रोए, मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। सेठ जी उठने वाले थे, बता भी परसों तो कह रही थी कि तुम जवान दिखते हो, क्या उम्र हुई थी। सेठ जी उठने वाले थे, गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़ेगा चुपचाप, उठ मत जा, पड़ा रहे। थोड़ी देर बाद छोरा रो रिया था, तू काहे को रो रिया? हमारा पिताजी चले गया, ये भी नहीं बताया किससे कितना लेना था। बाप के लगा, बता बाप मारा ऊका गम नहीं के लेनदारी की पहले पड़ गई। गुरुजी बोले ले ये बूटी तू खा ले, तू मर जाएगा, थारा बाप जिंदा हो जाएगा। नहीं गुरुजी पिताजी कहते थे बेटा तुझे सब संभालना, बूटी नहीं खा। इतने में छोटा सा छोरा रो रिया था, उससे पूछा तू काहे को रो रिया? हमारा दादाजी चले गया, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? ले ये बूटी तू खा ले, तू मर जाएगा, थारा दादा जिंदा हो जाएगा, ले खा। छोरा बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खाता। वो सब मिलके वहां गुरुजी के खरीदिया बापड़ा होना, पर एक घर का नहीं खाया, एक नहीं खाए घर का। और परिवार मेरा हमेशा एक ही बात के मैं काहे का मैं करो, कहीं नहीं हो। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बिल्कुल सही के, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितना दिन, अरे बोलो तो, तेरा उसके बाद नुक्ति लड्डू चरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों। उसके बाद तो खूब न बूंदी न लड्डू न पूड़ी न सब्जी न बूंदी का रायता, ऐसा चकाचक करे पर कोई नहीं याद करे, क्यों रे मन सुमिरन। कहीं नहीं करेंगे, इतना बड़ा फोटो टंगेगा, इतना बड़ा फोटो, भले तुम पूरी जिंदगी रो रो के निकालना, पर आखिरी में जो फोटो टंगेगा, जिसका भी टंगा होगा तुम्हारे घर में भी देखना, जिसका भी फोटो टंगे, पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम स्माइल देते हुए दिखोगे, स्माइल देते। पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाला ही होगा। और इस्माइल का फोटो, और ऊपर भी माला टंगी होगी प्लास्टिक की, ऊपर से पंखा चल रहा होगा, माला ऐसी ऐसी हिल रही होगी, तो सास को देख देख के ऐसा लग रहा होगा कि माला क्यों हिल रही, मुस्कुरा क्यों रही, क्योंकि सास फोटो में से इसलिए मुस्कुरा रही, हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, तुझे भी टंगना है। कहां धरा डर लगे। किसी ने पूछा गुरुजी किसी के मरने पर 3 चीजें उसकी छाती पर क्यों फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर? फूल, मखाना और पैसा। इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? 3 चीजें क्यों फेंकते हैं? हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं क्योंकि श्रद्धांजलि के लिए, ठीक है। मखाना इसलिए फेंकते हैं क्योंकि फूला हुआ है, पूरा घर फूला हुआ छोड़कर गया। किसी के मरने के बाद पैसा क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे का नहीं लिखा, पर हमारे मन से कह रहे हैं कि किसी के मरने के बाद पैसा इसलिए फेंकते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, सुबह 8 बजे से 10-10 बजे तक दुकान खोल के बिठा रहा, 1-1 रुपए के पीछे भाई से झगड़ लिया, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया। अब तेरे बाप ने दमो तो उठा के बता ले, राम नाम सत्य। उसकी छाती पे रुपया पड़ा और वो ठूट जैसा पड़ा, उठा ले, उठा।
कौन उठा ले? फिर कई गलत किया। तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन बोलो बोलो करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, पूरी जिंदगी बस यही श्रम करा, आखिरी में टंगा। क्या मतलब? काहे की जिंदगी? क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन छाती पे बांध के नहीं ले जाएगा। 1 इंच भी जमीन मारी, मेड़ तोड़ दे, गुस्सा में लाल, इधर से पानी निकल गया, गुस्सा में लाल। अब जमीन को लेके जाएगा, ए भेरू ऊपर कहीं करेगा, क्या ले जाएगा? पूछेगा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। कितनी? जम के बोलो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। एक एक श्वास का हिसाब लेगा ऊपर जाते से। क्या करा? बचपन कहां गवाया, जवानी कहां गवाई, अधेड़ी कहां गई, बुढ़ापा क्या काम आया, भजन कितना करा, पूछेगा। जैसे वो इनकम टैक्स वाले नहीं पूछे कहां से आया रे, बोल। एक जरा सा इनकम टैक्स वाला पूछे तो लोगों के पसीना आई जाए हिसाब देने में। ऊके कैसे दोगे? वो भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। एक एक पूछेगा, जब मालूम पड़ेगा खड़े हो जा कटघरा में। कहां गवाया तूने जीवन? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है, हाथ कांपे, मुंडा कांपे, भजन नहीं होए, पांव से चला नहीं जाए। इसलिए शिव कथा कहती है जब तक शरीर साथ रहे तब तक कथा में जाओ, खूब जाओ। अगर अपने गांव के बाहर भी कथा हो तो दौड़ कर जाओ। क्यों? शरीर साथ दे तो कथा में जाओ, शरीर साथ दे तो तीर्थ जाओ, शरीर साथ दे तो सब दूर जाओ, खूब नर्मदा नहाओ। पर शरीर साथ देना बंद कर दे तो घर को तीर्थ बना लो, उसके बाद जा नहीं सकते। और मालूम पड़े जब शरीर ने साथ दिया तब तो गए नहीं, और आ गया बुढ़ापा, शरीर साथ देनी, और तब छोरा से कह रही मारे पान तलई ले जा, सियोर वाला महाराज की कथा हुई रही है, मारे छोड़िया आज की औलाद एक कुत्ता को घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी के नहीं। कौन घुमाए तुम्हें? कोई नहीं ले जाए तुम्हें। इसलिए हाथ पैर चले, जब तक बद्रीनारायण चले जाओ, तीर्थ करिए आओ, कथा सुनिए आओ, सत्संग करिए आओ। कई लोगों को हमने देखा केदारनाथ जी जाएं तो घोड़ा पे बैठ के जाएं, तुमने भी देखा होगा। अरे बोलो देखा कि नहीं देखा? 80-90 किलो का वह घोड़े खच्चर पे बैठा, कच्चर चढ़ते जा रिया, खच्चर चढ़ रिया, बस घोड़ा भी बद्दुआ दे रिया। जब हाथ पैर चले तब क्यों नहीं आया, मरने आए, घोड़ा भी बद्दुआ दे रिया। कहीं करे होगा। जब उम्र थी तब भजन ना किया है। सती मैया के मन में कथा नहीं रही, सती मैया के चित्त में कथा नहीं रही, छूट गई। अब माता सती का मन नहीं रम रहा कथा में, अब कथा चल रही है पर चित्त वृत्ति में नहीं है। अहंकार जो समा गया, अभिमान जो समा। एक बार अभिमान अगर बढ़ गया, अहंकार अगर चढ़ गया, तो फिर कथा में मन नहीं लग सकता। भगवान की कथा में जब भी पहुंचना शिव महापुराण में, ऐसे पहुंचना कि हमारी अहंकारिता समाप्त हो जाए। हम है ही मैं और मेरा नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। अभिमान समाप्त, कुछ भी ना रहे।
जिस अभिमान की मत्ता समाप्त होकर परमात्मा का जब भजन होगा तो जीवन का सुख का अनुभव होगा महाराज, जीवन का सुख। सती मैया वापिस कुंभज बाबा के यहां से शंकर जी के साथ आई। बीच में राम जी महाराज जा रहे थे, नैनों से जल बह रहा था, नैनों से अश्रु गिर रहे थे। शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया। सती जी ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरे इष्ट देव है, जिनकी अपन कथा सुनकर आए हैं, ये वो हैं। सती मैया हंसकर बोली बताओ ये भगवान है जो रोते फिर रहे, ये भगवान है जो रोते फिर रहे। फिर निवेदन करूंगा, परसों की कथा याद करिए। तुम परिवार से मत डरो, नहीं डरना, मत डरो। कुटुंब से मत डरो, रिश्तेदारों से मत डरो, नाते रिश्ते से मत डरो, घर के बुजुर्गों से मत डरो। परशु महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म से डरो। डरना पड़ेगा, भोगना तो है। मनुष्य की देह मिली है तो भोगने के लिए। अब कलवा गुड़िया बोल रही थी गुरुजी ये कर्म का भोग भोगने के चक्कर में ये जो मनुष्य का एक्सीडेंट होता है, कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, कुछ होता है, तो क्या ये हमारे पूर्व समय का? मैंने कहा बेटा बिल्कुल पूर्व समय का। तू किसी के सामने से कोई तूने धक्का दिया होगा, ये गिरी होगी, तो उसके बदल की आज तू ही हिसाब बना भोगना। यहाँ तो गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट किया साहब कि अगर कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है तो उसमें भी कर्म का भोग है। तुमने किसी को दी होगी पूर्व में तो आज भोग है। ये बहुएं जो मिलती हैं ये भी कर्म के भोग से मिलती हैं। तुमने किसी गौ माता की बहुत सेवा करी है पूर्व में, बहुत सेवा करी, वही गाय तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आकर तुम्हारी सेवा करती है। तुमने खूब डंडे से मारा, खूब उसका पांव बांध कर करके दूध निकाला, वही तुम्हारे यहां फिर आती जगदम्बा बन के, फिर कर्म का भोग भोगना है। उठाइए श्रीमद् भागवत। भागवत जी में आपने सुना होगा, हम भागवत जी के उदाहरण इसलिए ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं हमारे यहाँ भागवत बहुत होती है, इसलिए हमने कहा हो सकता है भागवत से तुम्हें थोड़े सीख का आनंद हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। उठाकर भागवत जी में देखिए, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव, एक बाप के सामने उसकी इतनी औलादें मर जाएं, कितना दुख हुआ होगा उनको, कितना दुख। कौन थे ये वसुदेव? पूर्व समय के कश्यप ऋषि। एक यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने कहा यज्ञशाला में बांधने के लिए गाय चाहिए, लेकर आओ। कश्यप बाबा गए और वरुण देवता से कहा हमको गाय दे दीजिए, गाय चाहिए हमको। वरुण जी ने कहा ये लो गाय ले जाओ। गाय के साथ में बछड़े देने लगे। बछड़े देने लगे तो कश्यप बाबा बोले मेरे को केवल गाय चाहिए, बछड़े नहीं चाहिए, मना कर दिया। तो वरुण जी ने कहा बिना बछड़े के तुम्हें गाय नहीं दूंगा, आप बछड़ा साथ में लेकर जाओ। कश्यप बाबा वापिस चले गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा बाबा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, गाय चाहिए। वरुण जी के यहाँ रात को कश्यप ऋषि का गाय को खोलकर लिया, यज्ञशाला में बांध दी। बछड़े रोने लगे। जब बछड़े रो रहे थे तो वरुण जी के कानों में शब्द गया, तो दौड़ कर आए तो देखा तो गौ माता नहीं है। तो बछड़ों को लेकर वरुण जी कश्यप बाबा के यहाँ गए, गुरुदेव ये गाय ले लो, ये बछड़े ले लो, तुम गाय को लेकर आए हो। कश्यप जी ने कहा गाय रखूंगा पर बछड़े नहीं, ले जाओ बछड़ों को वापिस। वरुण देवता ने हाथ जोड़ लिए, पांव पड़ लिए, और कश्यप ऋषि ने गाय वापिस नहीं करी और न बछड़ों को लिया। वरुण बाबा को गुस्सा आ गया। वरुण देवता ने क्रोध में आकर कहा रे कश्यप ऋषि, तो संत होगा अपनी जगह का, तो गुरु होगा अपनी जगह का, तू महात्मा होगा अपनी जगह का, मैं वरुण
एक कश्यप ऋषि तुझे श्राप देता हूं कि जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, पृथ्वी पर तू वसुदेव बनकर जन्मेगा, तू भी अपनी औलाद के लिए रोएगा। जा, मेरा श्राप है तुझको। और वो वसुदेव, वो कश्यप ऋषि वसुदेव बनकर जन्मे और अपनी औलाद के लिए 7-7, 6-6 औलाद जिसके सामने चली गई हो, कंस ने मार दी हो, उसके लिए रोते फिरे। ये कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर मंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं। आजकल हरदा की दुकानों में लिखा हुआ है, आप कैमरे की निगाह में हो। लिखा है कि नहीं लिखा है? इनने तो अब लिखा कि तुम कैमरे की निगाह में हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तू मां के गर्भ में आया था, उस दिन से लेकर मरेगा तब तक कैमरे की निगाह में रहेगा, उस शंकर की निगाह में। एक एक शब्द तेरा जन्म हुआ उस दिन से लेकर मरेगा तब तक तेरी एक एक श्वास मेरी निगाह में है कि तू भजन क्या कर रहा है, तू दान कितना करा, पुण्य कितना करा, सत्कर्म कितना करा, तूने नाम जाप कितना करा, तूने कीर्तन कितना करा। वो एक एक निगाह में रखा हुआ है। तो कितना ही रो लो, आखिरी में कहीं नहीं होने वाला कुछ, कोई फायदा नहीं है। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में अरे बोलो झमके यहीं छोड़ा। फोटो टंगा, 16 श्राद्ध में खीर पूड़ी भोग लगाई, फोटो पे चिपकाई, 1 साल तक चिपकी रही, अगले साल फिर दूसरी चिपका दी। हंसो मती, अपन सबको भी चिपकेगी। हंसवा की कई जरूरत है। जगत है, छोड़। सती मैया के मन में भाव बहुत परीक्षा ली, भगवान शिव ने त्याग कर दिया मन से। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, भगवान शंकर भी बैठे थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शंकर उठ के खड़े नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। जब खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति ने कहा, ए शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा और तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, उठकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले, मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। कितनी सोचे बेचारा हमारा ससुर, मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। देखो कितना जोरदार सोचा। हर चीज में जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचकर चलता है, हर चीज में जब व्यक्ति अच्छा सोचकर चलता है तो उसको हर चीज में अच्छाई नजर आती है। शमशान में भी अच्छाई नजर आ रही है। और शंकर भगवान कहां निवास कर रहे हैं? ससुर के कहने पर। कहां? शमशान। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है, जहां पर अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो लाल सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो लाल सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका लेवल बराबर है, सब एक लेवल है, कोई बड़ा नहीं। अब तुम्हारे गांव में क्या होता है हमको नहीं मालूम, हो सकता है कोई करोड़पति हो तो उसको डनलप के गद्दे पे ले गए हो, हमें नहीं मालूम पान तलाई की। पर हमारे इधर तो आज भी नियम में लोगों को बांस पे ही ले जा रहे, घास पे ही ले जा रहे। तुम्हारे यहाँ काय पे ले जा रहे हैं? घास और बांस, फिर भी इतना आकड़ो। फिर भी आकड़ो। खूब सजा धजा के
स्नान करा के, कंघी पाड़ के, तिलक लगा के, माला कंठी सब पिना के लेके जाएंगे। चिल्लाते चिल्लाते जाएंगे राम नाम। अरे बोलो तो सत्य, बस ऐसे ही बोलते बोलते बस जो अर्थी के आसपास होगा वही बोलेगा राम नाम सत्य है। पीछे वाले तो बात करते करते जाएंगे। अब की बार सोयाबीन बिगड़ गया है, बस आगे वाले बोल। राम कहने में कुछ नहीं घटता। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी 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 बोल। सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन ही है, सबसे ज्यादा आलसन। भोजन का स्वाद तो ऐसा बताए, क्या जोरदार सब्जी बनी, क्या जोरदार हलवा, और जब राम नाम का नंबर आ जाए तब भजन करने बैठे तब राम 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 राम। पड़ोसन ने उठा के पूछा कि सो रही है? तो फिर ऐसी ऐसी कहीं कर रही, भगवान भाग रिया तो बुला रही। सॉरी होते हैं कई लोग। एक बार हम लोग हैदराबाद कथा करने जा रहे थे तो यहाँ नागपुर से कुछ लड़के ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़ के बोले आप कथा करते? हमने कहा आप कथा करते? हमने कहा आप कथा करते? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सिंह होते। अरे गुरुजी नाराज होगा। हमने कहा नाराज की बात नहीं है, क्या पूछना है बोल। हाँ गुरुजी हमारे मन में एक प्रश्न है। हमने कहा बोल क्या प्रश्न है? गुरुजी हमारे मन में बस केवल इतना सा प्रश्न है, भगवान ने हाथ धो दिए, हमने कहा हो। भगवान ने पांव धो दिए, हमने कहा हो। भगवान ने कर्ण धो दिए, हमने कहा हो। नेत्र धो दिए, हमने कहा हो। नासिका के छिद्र धो दिए, हमने कहा हो। भगवान ने अगर कान धो दिए थे तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये काय को बनाया? गुरुजी हमें ये बताओ। हमने कहा कितना चतुर है ये। हमने कहा बेटा इतना सा प्रश्न तो तू तेरे कौन से कॉलेज में पढ़ता है? उसने कॉलेज का नाम भी बताया। हमने कहा तेरे प्रोफेसर से पूछ ले, टीचर से। नहीं गुरुजी आप बताओ। अरे तो इतना सा तो प्रश्न है, तेरी मम्मी से पूछ ले। नहीं आप बताओ कि सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, तो इसकी क्या जरूरत, भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा भैया भगवान का एक नाम चतुर नारायण है। उनको मालूम था जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इस स्टैंड दिया है। उसने कहा गुरुजी हर हर महादेव। हमने कहा हैदराबाद कथा चलने सुनने चल। सुनिए अरे उसने बनाया है, एक एक चीज सोच कर बनाई है। कान भी 2 दिए, काय के लिए दिए? कि कोई बुरी बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, और कोई अच्छी बात हो कथा मथा में जाके बैठो तो मुंडा ऐसा ढक के बैठो, इनंग से जाए पर निकले नहीं, निकलना नहीं चाहिए, रमे प्रवेश करे। कुछ नहीं जाना है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और आजकल की औलादे कपड़ा भी ज्यादा नहीं लाती, नाप तोल के लाती, उतना ही देना। जिसको पूरी जमीन जायदाद देके जाओ वो कपड़ा भी पूरा नहीं लाए, किसी किसी का तो छोटा ही पड़ जाए, खींचो इधर से खींचो उधर से, कपड़ा छोटा क्या करे, फिर भी झगड़ा। सती मैया भवन में शंकर भगवान को कह दिया तुम शमशान में निवास करोगे। शिव शमशान में, साधारण जगह नहीं है शमशान, सबकी समता। शंकर शमशान मस्ती में अलमस्ती में बैठा है। समय आया, अब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया पहुंची, सबका स्थान देखकर, अपने पति का स्थान ना देखकर यज्ञ की अग्नि में सती माता कूद कर भस्म हो गए। काय की अग्नि में?
यज्ञ की अग्नि में सती माता कूदकर भस्म हुई है। शिव महापुराण की कथा में लिखा वेद व्यास जी ने, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा क्रोध आया तो सती पर आया कि सती तूने एक गलती करी, जहां यज्ञ हो रहा था तुझे अगर मरना ही था, प्राण त्यागने ही थे, तुझे प्राणों को छोड़ना ही था तो कहीं दूसरी जाकर प्राणों को छोड़ती, पर यज्ञ के कुंड में तू कूद कर मरी है, इसलिए सती तेरी ये गति बिगड़ेगी और तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। तो कोयल का जन्म लेगी सती, क्योंकि तूने इस यज्ञ की अग्नि। बहुत ध्यान देना भाई, मेरा निवेदन है आप सबसे, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने गांव के आसपास में कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कथा हो, सत्संग हो, शिव महापुराण की कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो सके तो अपने से सहयोग करना, पर किसी का पांव मत खींचना, नहीं तो सती को, स्वयं शंकर की धर्मपत्नी सती को कोयल बन। ओम श्री शिवाय। नमस्ते एवं दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो कथा का जो वाचन है वो जो है जशपुर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। जशपुर छत्तीसगढ़ में जो है वर्तमान में जो है कथा का संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ में जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो भी कथा जो है सुनाते हैं वो हमारे चैनल पर आपको जो है प्रतिदिन देखने को मिलती जाएगी। इसी के साथ में जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। इसी के साथ में जो है प्रतिदिन आपको जो है सुबह कथाएं जो है रोजाना मिलती रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।